एक चिड़िया उड़ते उड़ते एक बर्फीली पहाड़ी पर जा पहुंची और बर्फ के नीचे दब गई। करीब था कि उसकी जान चली जाती कि अचानक उधर से एक गाय का गुजर हुआ और गाय ने इत्तफाकिया तौर पर जो गोबर किया तो ऐन उसी जगह जिस बर्फ के हिस्से के नीचे चिड़िया छुपी थी। गोबर की गरमाइश से बर्फ पिघली और चिड़िया की जान में जान आई। वो खुशी से नगमा गाने लगी और उसके नगमे की आवाज़ गूंज रही थी कि करीब से एक बिल्ली का गुज़र हुआ, जिसे पता चला कि यहाँ चिड़िया मौजूद है। उसने चिड़िया को बर्फ़ के नीचे से निकाला और खा गई। ये छोटी सी जो कहानी है ये हमारी ज़िंदगी के लिए 3 बड़े अहम मैसेजेस रखती है। ख़वातीन हज़रात, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत मगन और मस्त होते हैं। हम सारी चीज़ें अपनी प्लानिंग के मुताबिक होते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन कुदरत हमें अपनी याद दिलाती है और ख़िलाफ़ तवक्का कुछ होता है। ये जो हमारी ज़िंदगी में ख़िलाफ़ तवक्को कुछ होना है, इसी का नाम दुनिया है, इसी का नाम कायनात का निज़ाम है, क्योंकि कुदरत ने हमें याद दिलाते रहना है कि हम अपने इरादों के हवाले से बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन हम अपने इरादों के टूटने से ही अपने रब को पहचानते हैं, जैसा कि फरमाने हज़रत अली भी है। दूसरा मैसेज इस कहानी से हमें ये मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी के हवाले से कई दफ़ा जब दूसरे हमारी तरफ गंदगी उछालते हैं, जब दूसरे हमारी तरफ कीचड़ उछालते हैं, तो हम इसको मनफी ही लेते हैं और हम इसके बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं। कई दफ़ा दूसरों की तरफ से उछाला हुआ कीचड़ या गंदगी हमारे लिए कोई अहम मैसेज भी हो सकता है, हमारे लिए कोई ज़िंदगी की बेहतरी का स्टेप भी हो सकता है, उसका सबब भी बन सकता है। चुनाचे हर दफ़ा दूसरे की तरफ से आने वाला मनफी रवैया हमें उदास न कर दिया करे, दूसरे की तरफ से उछाला हुआ कीचड़ हर दफ़ा हमें गमगीन न कर दिया करे। हम उससे भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और यकीन माने कि कई दफ़ा हम दूसरों की तरफ से आने वाली ऐसी नेगेटिविटी से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा मैसेज, उस चिड़िया ने अभी बर्फ़ पिघली नहीं थी, हटी नहीं थी, वो बाहर नहीं आई थी, उसने गाना गाना शुरू कर दिया था। वो मस्त हो गई थी, वो तरंग में आ गई थी, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया था। उसने समझ लिया था कि वापस वो अपनी ज़िंदगी की बहारों में आ गई है और उसे वो कामयाबी मिल गई है जो उसकी आंखों का सपना है। हम भी तो ऐसा करते हैं। हम कई दफ़ा अभी कामयाबी मिली नहीं होती, अभी हमने सिर्फ थोड़ी बहुत उसकी रोशनी देखी होती है, हमें सिर्फ रास्ता दिखाई दे रहा होता है और हम शोर मचा देते हैं। और ये हमारा शोर मचा देना हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। उस बेचारी चिड़िया की जान चली गई, बिल्ली ने उसके नगमे की आवाज़ सुन के ही तो झपट्टा मारा और उसे ले उड़ी। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में याद रखा करें कि हम जब तक हमारी कामयाबी पूरी तरह से हम पे आश्कार न हो जाए, जब तक हम अपनी ज़िंदगी में वो मंजिल पा न लें, हम कब्ल अज़ वक्त शोर मचाना न शुरू कर दिया करें। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में हर उदासी से आपको महफूज रखे, हर उस हवा से महफूज रखे जो बाद मुखालिफ है, और हर वो आसानी और सुकून और ठंडक आपको अता करे जो आप चाहते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।